लालू प्रसाद यादव जब वे सत्ता में थे ना, सत्ता के लोभ के लिए बाबा साहेब अंबेडकर को केवल वो जाति में बांट करके और केवल उन्होंने यूज करने का काम किया, प्रयोग करने का काम किया। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के नाम पर केवल सत्ता में शासन करने का काम किया, उन्हें केवल ठगने का काम किया, उनके खून और पसीनों को चूसने का काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, अपने कार्यकाल में कितने लोगों को जी, लालू प्रसाद यादव जी कितने लोगों को आपने आरक्षण देने का काम किया? जी, आपको याद होगा बिहार की राजनीति में, आपको याद होगा जब लालू प्रसाद सत्ता पर काबिज थे, उस समय इन्होंने दलितों को कितना तवज्जो दिया है, कितना सम्मान दिया है। ये कहीं भी जाते थे, अगर रास्ते में कोई दलित बच्चा इनको मिलता था तो शैम्पू मंगवा के खुद से नहलवाते थे। वो विजुअल देखा आपने? केवल दिखावा। अच्छा, वो केवल दिखावा, यह लालू प्रसाद यादव जी का केवल दिखावा था। कितने लोगों को रोजगार देने का काम किए? मैं नहीं, बिहार की जनता पूछ रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप 9वीं पास हैं और 9वीं पास होने के बाद आप बिहार के 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बने। क्या योग्यता थी आपकी? आपकी माता बिहार राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, क्या योग्यता थी? आपके भाई तेज प्रताप यादव जी बिहार सरकार में मंत्री बने, क्या योग्यता थी? आपकी बहन मीसा भारती जी राज्यसभा की सदस्य बनी, क्या योग्यता थी? बिहार की जनता पूछ रही है। आपकी बहन रोहिणी आचार्य जी को आपने लोकसभा का टिकट दिया, क्या योग्यता थी? आपके मामा साधु यादव, सुभाष यादव राज्यसभा लोकसभा का सदस्य बने, क्या योग्यता थी? आपके पीएस संजय सिंह को आपने राज्यसभा में भेजने का काम किया, क्या योग्यता थी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सैकड़ों क्षेत्र हैं, हजारों क्षेत्र हैं आप में, आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सबसे पहले आज हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं। ये विजुअल 11 जून का है, जब सेलिब्रेट कर रहे थे लालू यादव अपना जन्मदिन। इस विजुअल में एक तस्वीर लेकर हाथों में दिखाई जा रही है कि भाई ये तस्वीर कहा जा रहा है कि लालू यादव अपने पैर के पास रखवाते हैं। दरअसल ये तस्वीर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और ये अब वायरल हो रहा है ये पूरा वीडियो, और कहा जा रहा है कि अपने पैर के पास इन्होंने ये इस तस्वीर को रखवाया है, ये अक्षम्य है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि लालू यादव को सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कुछ बातें और भी हैं जो हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद पीयूष जी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं से आज मुखातिब भी हैं। सबसे पहला सवाल यही कि उस विजुअल में ये नहीं दिख रहा है जहाँ तक कि वो पैर के पास रखवाया गया है। एक व्यक्ति है जो ले जाए वहाँ पर पहुँचाया और ऐसे दिखा करके, लालू जी बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है अस्वस्थ हैं भाई, दिखा करके और उसको हटा लिया जाता है। अब इसको आप लोग इतना वायरल कर रहे हैं, इतना ये हो गया है कि अब माफ़ी मांगे लालू यादव। देखिए, आप उस विजुअल को देखने का काम करें। बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न जिनकी पूजा होती है जी, संविधान निर्माता हैं, बिल्कुल, और संविधान निर्माता के तैल चित्र को किसी नेता, राजनेता के पैरों के पास रखना यह देश के संविधान का अपमान है। 140 करोड़ भारतीयों के अपमान के साथ साथ यह संविधान का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। जिस संविधान निर्माता परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग पूजा करने का काम करते हैं, हम लोग मानते हैं, उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को एक संविधान देने का काम किया है।
जिस संविधान के आधार पर आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की राजनीति चलती है, उस संविधान निर्माता के तैल चित्रों का इस तरह अपमान, यह बिहार और देश की जनता कभी अपमान नहीं कर सकती है। परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्थान किसी राजनेता और नेता के पैरों के पास नहीं, उनका स्थान सर्वोच्च है। सिर के पास उनका स्थान होना चाहिए और उस तैल चित्र को पैरों के तले रखना। और 7 दिन हो गए, उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है पीयूष जी कि वो पैर के तले नहीं रखा गया है, वो पैरेलल में, चूंकि लालू जी बैठे हुए हैं। आपसे पूछ, मैं देखा हूँ वीडियो, आप लालू देखने का जी काम बैठे हैं। आप देखने का काम करें। जी। उस फोटो को कई लोगों ने देखा। लालू प्रसाद यादव जी के पास जितने लोग थे और जन्मदिन की बधाई ले रहे थे, वहां पर 5, 10, 20 लोग खड़े थे। जी। क्या किसी ने उस बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को देखने का काम नहीं किया? जिस प्रश्न का जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं, क्या उन 10-20 लोगों में किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, फोटो को देखने का काम नहीं किया? किसी को यह नहीं लगा कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो का अपमान हो रहा है? ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय उस फोटो को नहीं देखने का काम किया, लेकिन आज 7 दिन हो गए। क्या लालू प्रसाद यादव मीडिया के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो मीडिया जो दिखाई जा रही है, क्या उनके कानों में अभी तक यह बात नहीं पहुंची है? क्यों नहीं देश की जनता, बिहार की जनता से उन्होंने माफी मांगने का काम किया है? हम तो वही पूछ रहे हैं और बिहार और देश की जनता तो वही जानना चाह रही है कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, जो अक्षम्य है, जो किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है। चलिए मानते हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं तो ये बात मैं मानी नहीं कह जाती रहा है। हूं, मैं नहीं कर, पूरा देश 140 करोड़ जनता कह रही है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उन्होंने संविधान को अपमानित करने का काम किया है, उन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया है। पूरा देश आज शर्मसार है कि बाबा साहेब के तैल चित्र को पैर तले रखने का काम किया है। तो इसका मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव कभी बाबा साहब को तवज्जो दिए ही नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब वे सत्ता में थे ना, सत्ता के लोभ के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल वो जाति में बांट करके यूज किया और केवल उन्होंने यूज करने का काम किया, प्रयोग करने का काम किया। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के नाम पर केवल सत्ता में शासन करने का काम किया, उन्हें केवल ठगने का काम किया, उनके खून और पसीनों को चूसने का काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, अपने कार्यकाल में कितने लोगों को, लालू प्रसाद यादव जी, कितने लोगों को आपने आरक्षण देने का काम किया? कितने लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया? उस महादलित अति पिछड़ा परिवार के आप केवल अति पिछड़ा और महादलित की बातें कहते हैं। आप झूठ बोलकर जनता को ठग करके वोट लेने का काम किया। पीयूष जी, आपको याद होगा बिहार की राजनीति में, आपको याद होगा जब लालू प्रसाद सत्ता पर काबिज थे, उस समय इन्होंने दलितों को कितना तवज्जो दिया है, कितना सम्मान दिया है। ये कहीं भी जाते थे, अगर रास्ते में कोई दलित बच्चा इनको मिलता था तो शैम्पू मंगवा के खुद से नहलवाते थे। वो विजुअल देखा आपने? केवल दिखावा। अच्छा, वो केवल दिखावा, यह लालू प्रसाद यादव जी का केवल दिखावा था। कितने लोगों को रोजगार देने का काम किए, कितने लोगों को शिक्षा देने का काम किए, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किए, कितने लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में आरक्षण दे करके और उन्हें मुखिया और जिला परिषद के सदस्य बनवाने का काम किए। 2001 में जब बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए तो वह भी बिना आरक्षण के हुए थे। जब बिहार में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार 2005 में आई तो 2006 में पहली बार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण दे करके उनको अधिकार दिलाने का, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम किया तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया। मैंने पहले कहा
कि केवल ठगने, दलित और पिछड़ों के नाम पर इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, केवल शोषित करने का काम किया। क्या था शिक्षा का माहौल? केवल चरवाहा विद्यालय से बाहर निकलने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं किया। कितने दलितों को इन्होंने शिक्षित करने का काम किया। आज 2005 के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सत्ता आई, तो 8000 से अधिक विकास मित्रों की बहाली करने का काम यदि हमारी सरकार ने किया है तो वह एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। 68,000 से अधिक टोला सेवकों की बहाली करने का काम किया। वह विकास मित्र और टोला सेवकों का क्या काम है? समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को मुख्य धारा में किस प्रकार लाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें रोजगार की बातें बताना, उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां देना, वह काम आज एनडीए सरकार द्वारा कर रहे हैं। क्या था शिक्षा का आंकड़ा? क्या था? कितने लोग विद्यालय, कितने दलित और महादलित के बच्चे विद्यालय जाते थे? 30% बच्चे दलित और महादलित के विद्यालय जाया करते थे। आज उसकी औसतन 80% लोग, दलित और महादलित के 80 से 85% लोग आज विद्यालयों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। आंकड़े की बात आज हम 105 छात्रावास खोलने का काम किए हैं। तो हम लगातार उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने केवल उन्हें शोषण करने का काम किया, केवल उन्हें ठगने का काम किया, उन्हें वोट के नाम पर प्रताड़ित करने का काम किया, उनका खून के, उनके पसीने को चूसने का काम किया। चलिए, आंकड़े से बात कर रहे थे तो आंकड़ों से याद आया, अभी एक बात याद आ रही है। कुछ आंकड़े हमारे पास भी हैं। भाई, आपकी एनडीए की सरकार है, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे सरकार ने ये किया। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, 2005 के बाद बिहार सरकार द्वारा, एनडीए की सरकार द्वारा लगभग 12 लाख छात्र छात्राओं, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 2 लाख और सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। 4 लाख लोगों को और रोजगार, या 20 लाख लोगों को ये रोजगार देने का काम किया है। तो वह आंकड़ा 24 लाख, मेरा लक्ष्य है 24 लाख बिहार वासियों को रोजगार देने का, 14 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का, 11 साढ़े 11 लाख लोगों को अभी तक हमने सरकारी नौकरियां देने का काम कर दिया है। चाहे वो सिपाही बहाली के क्षेत्र में हो, शिक्षक नियुक्ति के क्षेत्र में हो, दरोगा बहाली के क्षेत्र में हो, कई सैकड़ों नियुक्तियां करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। तो कहां से पलायन के दर को आपने लाने का काम किया है? आज युवा है सवर्णों के, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो पलायन कर चुके हैं रोजी रोजगार। अरे आज कौशल विकास के माध्यम से हम मुफ्त में लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसका लाभ कितने लोग ले? अरे 1.87 1 करोड़ 87 लाख लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने का काम किया है हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। प्रशिक्षण के बाद पीयूष जी, प्रशिक्षण के बाद उन लोगों इम्प्लीमेंट को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। उसी प्रशिक्षण के बाद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में 17 करोड़ लोगों को, जिसमें 10 करोड़ लोगों को रोजगार के माध्यम दिए गए हैं, जो आज 10 करोड़ लोग रोजगार करने का काम कर रहे हैं, वही नहीं तकनीकी, आज तकनीकी के साथ विकास होने का काम हो रहा है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमारी सरकार निश्चित रूप से रोजगार देने का काम कर रही है। और जहां तक आपने पलायन है दर की बात कही, यह तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप आंकड़ा दिखाने का काम करें। 2005 के बाद हमारी सरकार निश्चित रूप से रोजगार में सजग है, संवेदनशील है और लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। सरकार की ख्वाहिश है, सरकार की इच्छा है कि अधिक से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरियां और रोजगार के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का काम। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा यही कि आप लोगों के द्वारा, एनडीए सरकार चुकी है बिहार में, इनके द्वारा जमाई आयोग का गठन कब कर रहे हैं आप? ये तेजस्वी जी पूछ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, और मैं नहीं, बिहार की जनता पूछ रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप 9वीं पास हैं और 9वीं पास होने के बाद आप बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। क्या योग्यता थी आपकी? आपकी माता बिहार, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, क्या योग्यता थी? आपके भाई तेज प्रताप यादव जी बिहार सरकार में मंत्री बने, क्या योग्यता थी? आपकी बहन मीसा भारती जी राज्यसभा की सदस्य बनी, क्या योग्यता थी? बिहार की जनता पूछ रही है। आपकी बहन रोहिणी आचार्य जी को आपने लोकसभा का टिकट दिया, क्या योग्यता थी?
आपके मामा साधु प्रसाद, आपके मामा साधु यादव, सुभाष यादव राज्यसभा लोकसभा का सदस्य बने, क्या योग्यता थी? आपके पीएस संजय सिंह को आपने राज्यसभा में भेजने का काम किया, क्या योग्यता थी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सैकड़ों क्षेत्र हैं, हजारों क्षेत्र हैं आप में। आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। जिस जमाई की बात आपके द्वारा उठाई गई है, अरे जनता तो पूछ रही है सायन कुणाल का परिचय क्या है, सायन कुणाल की योग्यता तो क्या है? पूरा बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि सायन कुणाल आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं, जिनके धार्मिक और राजनीतिक कार्य बिहार में सैकड़ों ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। देवेंद्र मांझी, पिछले 15 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका इतिहास रहा है। मृणाल, जिनके पिछले 15 वर्षों से इनका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य रहा है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप जमाई की चर्चा कर रहे हैं? अरे वंशवाद और परिवारवाद के चरितार्थ करने वाले लोग हैं। जिस दल के आप नेता हैं, उस दल में पद योग्यता से नहीं बल्कि वंश से निर्धारित होता है। और आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं पर आरोप लगाने के काम कर रहे हैं, जमाई की चर्चा कर रहे हैं। अरे वंशवाद और परिवारवाद के प्रणेता आप हैं और आप हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पहले अपने आप गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सच्चिदानंद पीयूष साहब बातचीत कर रहे थे, प्रबुद्ध प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भाई स्पष्ट हो गया, सवालों के जो फहरिस्त हैं उसका सीधा जवाब इन्होंने दिया है और आपने सुना ही कि क्या कुछ बातचीत हुई। तो चलिए आगे और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।